वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत के हवाले से, और उससे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से मेंबर सूबाई असम्बली हैं वक़ास मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से खादिम अली यूसुफ़ज़ई साहब ने, जो कि एमएनए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया। वक़ास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, आप लोग कह रहे हैं कि जो ये बानी पीटीआई की जो सेहत का मामला है वो सिर्फ एक सेहत का इशू नहीं है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत इसे सियासी दबाव करार दे रही है। आप लोग जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग धरना दे रहे हैं, तो सर ये बता दीजिएगा कि ये वाकई इंसानियत के तहत आप लोग कर रहे हैं, इंसानी मसला है, या हुकूमत को झुकाने की आप लोग की हिकमत अमली है, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये बिल्कुल जो है वो इंसानी मसला है। और क्योंकि इमरान खान साहब हैपन टू बी अ पॉलिटिशियन, और उनको ये तीसरा साल है, ऑलमोस्ट 2.25 साल हो गए उनको जेल में। आज तक उनके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे हैं, और खान साहब ने आज तक किसी अदालत में मेडिकल ग्राउंड पे कोई प्ली नहीं ली। ये पहली दफा है। और जिसको कि गवर्नमेंट जो है वो खुद पहले उन्होंने जो है वो कहा था आज से कुछ हफ्ते पहले कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको हॉस्पिटल हम नहीं लेके गए। लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने उसके ऊपर इसरार किया तो फिर उन्होंने माना बाद में, तो वो तो झूठ उन्होंने पहले उनका साबित हो गया। तो अब एक बंदा जिसने आपसे आज तक डिस्प्रिन की गोली भी नहीं मांगी, उसको एक इशू हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुतय्यन किया, और उसने आके बताया सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रिपोर्ट जमा करवाई वहां पे फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और उसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया। तो इसमें किसी ABCD की तो बात नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं मानती, तो फिर मेरी समझ से तो बालातर है। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं समझता हूं कि मैं खुद उस दिन अदालत में मौजूद था, और फैमिली का और वकला का इस्तफसार था कि आप 4 दिन या 5 दिन क्यों दे रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अदालतें तो यहाँ पे रात को 12 बजे भी लगी हैं, और एक बंदा जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, आप फौरी तौर पे उसका इलाज करवाएं, फौरी तौर पे फैमिली की मुलाकात करवाएं। मतलब तो इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो ये कर रहे हैं, ये फैमिली से और अलीमा बीबी ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। उनके जाती मौलज से मिलवा दें तो बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। वक़ास साहब, आज उनके बेटों से बात भी हो गई, बानी पीटीआई के बेटों से उनकी बात भी बिल्कुल अलीमा बीबी ने तस्दीक की है, और खान साहब के बेटों से बात हुई है। ठीक है। अच्छा, जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं खादिम साहब को भी। खादिम साहब, अगर वाकई जो है मामला सिर्फ एक कैदी की सेहत का है, तो सर हुकूमत फौरी तौर पर इलाज की इजाज़त देकर ये तनाज़ा ख़त्म क्यों नहीं कर देती? क्या आप भी सियासी नुकसान के खौफ से फैसला नहीं ले पा रहे हैं आप लोग? रहीम, आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जैसे जो है ना, मेरे भाई ने कहा कि किसी भी कैदी का ये आईनी और कानूनी हक है कि उनका इलाज हो। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जेल मैनुअल है, जो कवानीन है, उस पे जो है वो किसी हुकूमत डिक्टेट नहीं करती, ना वो जो है वो उनको बताते हैं कि ये करना है। जैसे ही उनको मसला पड़ा, उन्होंने जो हॉस्पिटल, उसके जेल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनका इलाज किया, और जब वो उनको महसूस हुआ कि ठीक नहीं हो रहे, तो उनको प्रिंस शिफ्ट किया गया। अच्छा, जो बेस्ट होगा, जो भी अगर वो उससे मुतमईन नहीं होते, तो जो भी इलाज है वो होगा उसका, इंशाल्लाह इधर ही होगा। लेकिन ये देखें, ये लोग जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी उसने कभी डिस्प्रिन नहीं खाई, कभी जो है उसने जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो नहीं लिया था। इमरान ने तोशाखाना केस बनाया था ना असद जरदारी और नवाज शरीफ पे, खुद अंदर हो गया उसमें। वो कहता था नेक्स्ट आप डियाला, वो जो एक गाना गाया था यहाँ के आपके कराची के शख्स ने, और उसको और जो है FA पास शख्स को गवर्नर बना दिया था कि जी वो अपने मुखालिफिन के मुतालिक क्या क्या अल्फाज कहते थे। ये कहते थे ना वो NRO लेंगे, न वो फरार होंगे, न वो बीमार होंगे, और वो अब जो है NRO के लिए जो है चीख रहे हैं। आंख का मसला इस उम्र में हो जाता है, वो 76 ईयर एज उसकी एज है, उसमें बेनाई जो है उस मुतासर होती है, इसमें कोई ऐसी उसमें मजायका नहीं है। बीमारी के हवाला से जो है आज अताउल्लाह तार साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट कहा है कि इस पर क़यास सराय न की जाए। उनका जो भी इलाज होगा वो इंशाल्लाह होगा। कोई वो
जेल मैनुअल के मुताबिक होगा, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन इसके लिए जो है ना आप लोगों को जो है जलील ना करें। मैं पिछले 3 घंटे से इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। आप देखें वहां पे एक खातून जो है, जो शीरीन कोटो नौशेरा की थी, वो जान बाख हो गई। बहुत से लोगों ने सऊदी अरब जाना है, बहुत से लोगों ने जो है दुबई जाना है, किसी ने कतर जाना है, किसी ने जो है यूरोप जाना है, किसी ने अमेरिका जाना है, किसी की ड्यूटी है, वो जाना चाहते हैं, बीमार है यहाँ पे। और लोगों का, मैं इस वक्त जो है जीटी रोड पे आया हूँ, अटक के पार इन्होंने रोका हुआ है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने जो है ब्लॉक किया हुआ है। ये जो तशद्दुद, जलाओ गिराओ, ये तोड़ फोड़ की सियासत है, इसका ये पीटीआई को खत्म करनी चाहिए। ठीक है, आपके सवाल से ही, आपके जवाब से सवाल उठा लेते हैं कादिम साहब। वक़ास साहब, जैसा कि अभी कादिम साहब ने भी फरमाया, और सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि अभी जाहिर सी बात है मंडे को रिपोर्ट जमा करानी है 16 तारीख को, तो सर क्या ही अच्छा होता कि आप लोग 16 तारीख का वेट कर लेते कि वो रिपोर्ट आने के बाद अगर उसके बावजूद अगर हुकूमत जो है कोई पेशरफ नहीं करती, अगर डॉक्टर्स को नहीं दिखाते, तो फिर आप लोग का एहतजाज जो जस्टिफाइड भी होता। डोंट यू थिंक? क्या मतलब जस्टिफाइड होता? देखिए मेरी गुजारिश सुने, मैं कोई गैर महज़ब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों को शर्म भी नहीं आती। जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे तो ये इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि उनका इलाज लंदन से पीछे हो ही नहीं सकता। और सुबह दोपहर शाम आप उनका वो क्लिप निकालें मरियम नवाज का और मियां शहबाज शरीफ का, और 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर वो दे के गए और उन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे, और फिर वो 4 साल 5 साल लौटे नहीं। हम तो ये, हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। वो कौन बदबख्त एनआरओ मांग रहा है? हम तो कह रहे हैं कि एक बंदा जिसका एस्टेब्लिश हो गया कि उसकी आंख का मसला था, जेल की इंतजामिया ने बता दिया, हुकूमत ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट मान गई है। अब क्या अमर माने हैं कि आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे? आपके जो आई स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना के आई स्पेशलिस्ट हैं, देखिए अब कोई भी फील्ड होती है उसके आगे फर्दर स्पेशलिस्ट होते हैं। आपको मिसाल देता हूँ, अब एक दिल की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। एक बंदा होता है जिसने हार्ट सर्जरी करनी है, सर्जरी करने वाला, लेकिन आज तारड़ साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी आंख के इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी फरमाया कि जो माहिर अमराज चश्म है वो एक खुसूसी तिब्बी दायरे में उनका इलाज कराया जाएगा। तो सर फिर आप एहतजाज वगैरह खत्म करें, नहीं होगा तो फिर आप एहतजाज कीजिएगा। मेरी गुजारिश सुने, आपकी अगर तबीयत खराब हो या आपके वालिद साहब की या मेरे वालिद साहब की, तो हम 4-5 दिन यही कहेंगे कि किया जाएगा। हम फौरन से पहले उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जब आपके वालिद या मेरे वालिद की अगर तबीयत खराब हो और हमें पता चले कि उनकी बिनाई 85% जो है वो खत्म हो गई या ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो क्या हम ये कहते रहेंगे कि हम जाएंगे कि हम फौरन ले जाएंगे? कुछ खुदा का खौफ करें। वक़ास साहब, लेकिन उनकी जो बात, वक़ास साहब, लेकिन सॉरी आपकी बात काटने के लिए, लेकिन जब 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान साहिबा जब गई और जब वो मुलाकात करके बाहर आई हैं, तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उनका तो रिप्लाई यही आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से। तो क्या अगर इतनी आंख खराब थी तो उनकी बहन को उन्होंने अपडेट नहीं किया इस हवाले से? मैं जवाब देता हूँ। 2 दिसंबर को गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया जी, और 2 दिसंबर को उनकी कुछ देर के लिए मुलाकात करवाई गई थी, बिल्कुल करवाई गई थी। खान साहब ने हमेशा अपनी बीमारी जो है उसको उन्होंने कभी उजागर नहीं किया, उन्होंने कोई अपनी बीमारी को कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को मान लिया जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, और आज उन्होंने ये भी बताया, हुकूमत जो ये हुकूमत ने बड़ा तमाशा लगाया हुआ है कि जी उनको कैसे पता है कि जी 85% हुई है या कितने फीसद हुई है। तो आज सलमान सफदर ने बताया है कि खान साहब ने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल में जब उनको लेके गए और उन्होंने जो उनका मुआयना किया, डॉक्टरों की ये राय थी कि उनकी बीनाई जो है वो काफी चली गई है, और उस दिन उनके मुसलसल पानी से अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि भी झूठ बोल रहा है, फलां भी बोल रहा है, हुकूमत सच बोल रही है। हुकूमत ने तो कहा था कि उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाया गया, और जब
एक सहाफी जो है वो अपनी बात पे डट गए, डॉन ने अदारिया लिखा, उसके बाद मजबूरन इन्होंने माना फिर अल्लाह ताला ने कि हम लेके गए थे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इस सिलसिले को खत्म कर देना, ये उनको हॉस्पिटल ले जाएं, फैमिली से मुलाकात करवा दें। मेरे दोस्त कह रहे हैं जी कि जेल मैनुअल के मुताबिक होगा। मेरी गुजारिश सुने जी, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। ये कह रहे हैं जेल मैनुअल के मुताबिक होगा, इन्होंने जेल मैनुअल नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। जेल मैनुअल ये कहता है और आइन ये कहता है कि किसी भी कैदी को 15 दिन से ज्यादा आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। किसी भी कैदी को अगर कोई बीमारी होगी तो फौरन उसका इलाज करवाया जाएगा। आप उनकी फैमिली से नहीं मिलने देते, आप उनके वकला से नहीं मिलने देते, हमें इनके ऊपर एतबार ही नहीं है। इन्होंने कई दफा झूठ बोला है। आप फैमिली से मिलवा दें, आप एक मेडिकल बोर्ड बना दें, उसके अंदर 2-4 अपनी मर्जी के डॉक्टर रख लें, 1-2 जो है वो खान साहब के जाती मौलिज रख लें। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। आपको ठीक है कादिम साहब, आप गुफ्तगू तो सुन रहे हैं सर, ठीक है ना। आप लोग क्योंकि आप लोग जरा बड़ेपन का मुजाहरा कर दें, जो माजी में पीटीआई ने आप लोगों के साथ किया था, आप लोग ये रीत बदल दीजिए ना, आप रिवायत बदल दें, उनकी बात मान लें, उनके मौलिज जो है वो पीटीआई ने इनको लंदन जाने दिया था, पीटीआई ने इनको इलाज करवाने के लिए लंदन जाने दिया था। सर वो उनके हार्ट का मामला था वकास साहब, उनके ठीक है, आंख भी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से दी गई, और वाकई अगर 85% बिनाए खान साहब की चली गई तो वाकई तशवीशनाक बात है। लेकिन कादिम साहब आप लोग भी थोड़ा सा लचक दिखाइए और बात मान लीजिए, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है ना। देखिए मैं आपको बात बताऊं, इसका तरीका जो है ना वो सिर्फ अदालत है। नवाज शरीफ साहब जो है अदालत ने तो कह दिया है ना सर, अदालत ने उसको क्या रहा किया, उसका जो है वो जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा, मेरे ख्याल में उसके 1-2 दिन में जो सबसे बड़ा हाई हॉस्पिटल है पिंडी इस्लामाबाद, उसका जो है बाकायदा जो है दोबारा जो है मुआयना हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मेरे भाई को कोई बताए ना कि आपका जो लीडर है जो वहां पे अमेरिका गया था और वहां पे जो है उन्होंने लोगों को तो ये नहीं बताया कि मैंने 90 दिन में तब्दीली लेके आया हूँ, मैं 1 करोड़ नौकरियां मैंने दे दी, 1 लाख जो है घर मैंने बना दिए, मैंने जो है वो वजीर आज़म हाउस से यूनिवर्सिटी बना दी, मैंने गवर्नर हाउस सारे बिल्डोज कर दिए। वो तो लोगों को, वो जो ज़ोंबीज बैठे हुए थे, ये बेशरम ऐसे लोग हैं, इनको 4 साल इधर गुजार के 15 साल हमारे खैबर पुख्तनख्वा में गुजार के जो है ना कोई वो काम कर सकता, ना कोई कारकर्दगी दिखा सकें। और ये जो है हमें बेशरम कह रहे हैं कि जी हम बेशरम लोग हैं। इनका जो ये मुकाफात अमल है, जो इसने किया है उसके साथ ये होगा। और मुझे कोई वो सिर्फ ये है कि वो एक इंसान है, लेकिन वो बाकी जो कैदी है उनका भी इतना हक है जितना इमरान खान का है। जो इमरान खान ने कवानीन बनाए थे मेरे लिए, जो कवानीन जो है वो उन्होंने बनाए थे, नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई जेल में नहीं थे, नवाज शरीफ नेब की कस्टडी में थे। वो उनको उठा के जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आए थे, और जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल के टेस्ट हुए उन्होंने कहा चौथाई से करा दे, चौथाई से हो गए तो उन्होंने कहा शौकत खानम से अब आएंगे, डॉक्टर फैसल को मुकर्रर कर दिया, बोर्ड बैठा दिया। वो इन्होंने जहर दिया था, 2000 पे प्लेटलेट्स आ गए थे और वो जो है नहीं जाने देते थे। नवाज शरीफ को कन्विक्टेड थोड़ी था, उनको तो जमानत मिल गई थी। नवाज शरीफ को जो है इन्होंने जबरदस्त उसकी बेटी को जो है वहां पे चौधरी शुगर मिल केस में उन्होंने गिरफ्तार किया, और ऐसे मुजालिम करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब को जो है जिस तरह उनको रखा गया था, 2 मरतबा अपोजिशन लीडर को, इनका तो अपोजिशन लीडर जो है कभी एक दिन जेल में नहीं गया, इनका तो ना कोई एमएनए जा रहा है ना एमपीए जा रहा है जेल में। इन्होंने जितने मुजालिम किए। लेकिन कादिम साहब ये डील की बड़ी आवाजें आ रही हैं, एनआरओ की आवाजें आ रही हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा है उसने। देखो मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो डील की आवाजें आ रही हैं, एनआरओ की आवाजें आ रही हैं, तो ये जरा मुझे समझा दीजिएगा कि ये क्या डील है, मतलब कौन से ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास और गवर्नमेंट के पास भी। क्या बानी पीटीआई को रिहा करने एक रास्ता है, या उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे, या उनको मुल्क से बाहर भेज देंगे? क्योंकि ये सारे सर्कमस्टांसेस में फिर हुकूमत कैसे टैकल डाउन करेगी? क्योंकि जेल में तो चले ठीक है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल में अगर एडमिट किया जाता है तो सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, ठीक है, रिहा वो हो नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है मुकदमात चले, उसमें उनको सजाएं हुई हैं, तभी खान साहब जेल में। और अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो मुल्क के अंदर तो आप लोग उनको कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन मुल्क से बाहर तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसे कोई डील होने जा रही है? मुल्क से बाहर आके वो क्या करेगा? उधर जो है आपको पूरे पंजाब में जो है एक बंदा इनका निकल सकता है, सिंध में निकल सकता है, बलूचिस्तान में निकल सकता है, मुल्क से बाहर की बात करें, अगर मुल्क से बाहर तो उधर लोगों को जो है फिर करे, वो 4-5 ज़ोंबीज़ है वो लंदन में फिरते हैं, वो करे फिर मुजाहरे, उधर से क्या वो उनका ताल्लुक है। मैं आपको बताऊं, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए तना,
इन्होंने जो जो कहा है ना वो उनके साथ हो रहा है। इन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट आप अडियाला, अल्लाह ताला ने उसको अडियाला पे पहुंचा दिया। इन्होंने कहा कि वो बीमार भी नहीं होगा, बीमार भी हो गया। बीमार तो हमने नहीं किया ना, अल्लाह ने किया है। अब ये फरार की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते थे वो कैदी नंबर 804 फरार नहीं होगा, लिख लो ये फरार होने की कोशिश कर रहा है। एनआरओ मांग रहा है और कोई इसका मकसद नहीं है। एनआरओ मांग रहा है कि मुझे आप जो है माफ कर दो। तो क्या ख्याल है, अगर इनको एनआरओ मिलता है तो क्या वो उधर बाहर जाके कोई फिर सियासी एक्टिविटीज कर देंगे, बैठ जाएगा? इसकी तो ना कोई आगे ना पीछे, खत्म हो जाएगी इनकी जो वो है। लोगों ने ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, इसको जो है देखो काम कारकर्दगी पे तो लोगों ने इनको वोट नहीं देना। ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं और एक नैरेटिव बनाते हैं। इंशाल्लाह जो है इनकी सियासत ही खत्म हो चुकी है। देखो इनको हर जगह में जो है जिल्लत और ख्वारी हो रही है, कोई ऐसा वो नहीं है इनका। अब देखो ना, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इनको जो है मैंडेट दिया है। अब देखो इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, मोटरवेज बंद किए हुए। मोटरवेज बंद करके भाई तुमने तो मोटरवे नहीं बनाई ना, लोगों को क्यों अजाब में डाल रहे हो? एक खातून मरी है, उसकी जो कीमती जान है वो किसके सर पे है? यहाँ पे वो डीसी डीपीओ जो है, जो कहते थे गैर सियासी होंगे डीपीओ और डीसी, वो क्यों नहीं रोकते इनको कि भाई तुमने रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? इमरान खान जो है कोई ये कहते थे ना कि इमरान खान को कोई जेल में नहीं डाल सकता, अगलों ने डाल दिया, नहीं डाला। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो एक शॉर्टली जरा मैं वकास मान साहब से एक सवाल पूछूं। शफी जान साहब ने कल एक बात कही एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कि अगर खान साहब की आंख नहीं रहेगी तो यहाँ पे इस मुल्क में किसी की भी आंख हम नहीं रहने देंगे। तो सर आप लोग धमकियां देने पे उतर आए सर? मेरी गुजारिश सुने, हम आपने एनआरओ की बात की, हम लानत भेजते हैं किसी भी एनआरओ पे। मेरे भाई जो है ना, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है रास्ता बंद होने की। ये हमें पुरअमन एहतजाज नहीं करने देते। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। आज कल 2 हमारे एमपीए इन्होंने वो पार्लियामेंट लॉजेस के सामने खड़े हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। एक एमएनए को अरेस्ट कर लिया। आज 3 और एमपी अरेस्ट कर लिए हैं। और मैं कसम उठा के कहता हूँ कि उनके हाथ में पत्थर भी नहीं था, वो सिर्फ खड़े हैं। एक पुरअमन एहतजाज जो है, साइलेंट एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा लोग हैं कि ये जो है वो दूर दराज किसी इलाके में अगर 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 100 लोग ने सिर्फ झंडा लेके खड़ा होना और एक टोकन एहतजाज करना हो तो रातों को पुलिस उनके घरों पे छापे मारती है। ये सारी दुनिया को पता है और सारी दुनिया ने देखा है। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि एनआरओ मांग रहे हैं और वो बीमार नहीं होंगे, हमने कभी नहीं कहा कि वो बीमार नहीं होंगे। वो इंसान ना, बीमार हो सकते हैं। हमने ये कहा है कि आप जेल में जाते ही दूसरे दिन आप हॉस्पिटल की तलाश में पड़ जाते हैं। और ये तारीख है, ये तारीख ने साबित किया है। हमारा लीडर ऐसा नहीं है। वो 2.5 साल 3 साल के बाद मैं भी बीमार हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। और हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनको लंदन भेज दें। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर को जाने दें और आइन और कानून के मुताबिक आपके जेल रूल्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फैमिली को मिलने की इजाजत है। ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं जिनको ये सल्ब किए हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके ऊपर बात कर चुकी है। अच्छा, लेकिन वकास साहब मेरा सवाल फिर वही आपसे प्लीज काइंडली बता दीजिए। शफी जान साहब ने कहा कि अगर बानी पीटीआई की आंख नहीं रहेगी तो फिर हम किसी की भी आंख रहने नहीं देंगे। तो ये आप लोग धमकियां दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला। प्लस उनकी बानी पीटीआई की हमशीरा ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट जो अंजुम गफूर है, उन्होंने कहा कि उनको तो अपने घर से भी निकलने नहीं चाहिए, उनके बच्चों को भी निकलना नहीं चाहिए। तो आप लोग तो थ्रेट्स दे रहे हैं सर। मैं बताता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ। थ्रेट्स जो भी बंदा है, जेल सुपरिटेंडेंट जो है, उसने एक क्राइम कमिट किया ना। अगर उसने उनको जो है वो बर वक्त उनका इलाज नहीं करवाया तो उसने एक क्राइम कमिट किया जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट है। और नहीं तो इसका फैसला तो अदालत करेगी ना सर, अदालतें मौजूद है ना इसके लिए। तो बाबा हम अदालतों में ही जा रहे हैं ना, हम अदालतों में ही जा रहे हैं। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फिर भी फिर वही बात है। तो आप लोग, ये वही अदालतें हैं सर, मैं बार बार प्रोग्राम में ये बात है, ये वही अदालतें हैं जिन अदालतों ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सजाएं दी थी। तो तब वो अगर अदालतें सही थी तो आज वो अदालतें गलत कैसे हो गई वकास साहब? नो, पीटीआई ने कभी किसी अदालत के किसी हुक्म को मानने से इनकार नहीं किया। आप कह रहे हैं ना आपका अदालतों पे एतबार नहीं है। सुन लेना, हम बिल्कुल एतबार नहीं है, वो एक अलग बात है। मगर जो वो फैसला करते हैं, फैसला आप लोग के मुखालिफ आ रहा है, इसलिए गुजारिश सुन लें। हमारी हुकूमत के वक्त अदालत ने जो भी फैसला किया, हमें वो अच्छा लगा या बुरा लगा, अदालत का फैसला आने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।
मगर हमने फैसले माने। मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि अदालत के फैसले आने के बाद इन्होंने उन फैसलों को नहीं माना, रद्दी की टोकरी में दे दिया। मैं मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फैसला किया कि पीटीआई को जो है उनकी रिजर्व सीट्स दी जाएं। मुस्लिम लीग नून ने नहीं माना, इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका सुप्रीम ठीक है। बस शॉर्टली बस आप दोनों से जानना चाहूंगी, पार्लियामेंट के बाहर जो आप लोग धरना देकर आप किसको पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को या अदलिया को? हम पार्लियामेंट के बाहर हम इस हुकूमत के सामने एहतजाज किए हुए खड़े हैं, पुरअमन एहतजाज कि खुदारा किसी इंसान की अगर जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसकी आंख जाया हो सकती है, तो आप इसके ऊपर सियासत ना करें और अपने खौफ को थोड़ा कम करें, उनका इलाज करवाएं। ठीक है, पॉइंट टेकन वकास मान साहब। कादिम साहब, हुकूमत क्या करने जा रही है? अगर ये धरना खत्म नहीं करते हैं तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, शॉर्टली बता दीजिएगा। कानून अपना रास्ता खुद बताएंगे, कानून अपना रास्ता लेगी। इनका जो है, इनका इलाज जो है ना वो यही है कि ये इनके साथ जो है सख्ती की जाए, इनको कानून का एहतराम जो है सिखाया जाए। ये जो है ना कोई रोज जो है ना जना हाउस और रेडियो पाकिस्तान नहीं है कि वो आके ये जला दें, ये कोई GHQ नहीं है कि रोज जो है ये इस तरह जलाते रहेंगे। ये इनको रोकना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये हमें बताते अदालत ने फैसला किया कि जो तहरीक आदम इत्तेमाद है वो बिल्कुल जायज और कानूनी है। इन्होंने जो उस टाइम के बंदियाल के जज साहब जो है 5 जो जज बेंच था उनकी जो है फतले नजर आताश किए, इन्होंने कब माना? इन्होंने बहुत शुक्रिया कादिम साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। वकास मान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।